હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક टू माय यूट्यूब चैनल। तो કેમ છો બધા? आई होप બધા जलसाમાં જ હશે। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपके लिए एक प्यारी सी बेबी फ्रॉक की डिजाइन लेके आई हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे और शोल्डर से 3 इंच डाउन से वेस्ट तक हम लेंथ ले लेंगे। ये फ्रॉक मैंने 5 to 6 मंथ की बेबी के लिए बनाई थी। आप इसको अपने बेबी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। अब हम फुल शोल्डर लाइन लेंगे। इसके लिए फोल्ड साइड से मेजर टेप को रख के 5 इंच पे मार्क करेंगे। अब आर्म होल के लिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से सारे मार्क को मिलाते हुए एक स्क्वायर बॉक्स रेडी कर लेंगे और कुछ इस तरह से एक राउंड शेप दे देंगे। अभी हम चेस्ट के फिटिंग के अकॉर्डिंग उसको 4 फोल्ड करके मार्क कर लेंगे और हाँ, मार्जिन और हमारी डिजाइन के लिए थोड़ा और ज्यादा फैब्रिक रख के ऐसे मार्क करके फुल पार्ट को कट कर लेंगे। ना ऊपर पार्ट इज डन। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हमारे बॉटम पार्ट में फ्रिल वाले 2 लेयर होंगे और यहाँ पे हम दोनों लेयर की लेंथ इक्वल रखेंगे। इसमें से नीचे वाला लेयर है जिसकी बैक और फ्रंट पार्ट की लेंथ 18.5 इंच है, तो टोटल 37 इंच और विड्थ हमारी 7 इंच है, जिसमें 1 इंच फोल्ड और स्टिचिंग के लिए यूज होगा, तो टोटल 6 इंच हमारा आएगा। अभी हम सेकंड लेयर के लिए जो ऊपर आएगी उसके लिए हम दूसरा फैब्रिक लेंगे जो 2 फोल्ड है और उसकी लेंथ भी सेम है। ये फ्रिल हम ऊपर से अलग लगाएंगे तो हमारा फ्रॉक एकदम दिखने में फ्रिल होगा। और ये वाले पार्ट की विड्थ 5 इंच है जिसमें से 1 इंच फोल्ड और स्टिचिंग के लिए जाएगा, तो टोटल हमारे 4 इंच आएगा। और इस तरह से प्लेट्स लगने के बाद तो 4 चांद वाला लुक आ जाएगा। नाउ कटिंग इज डन। अभी स्टिचिंग की बारी। तो इसके लिए ना हम पहले हमारे अपर पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो फर्स्ट हम नेक से 2 इंच दूर हम मार्क करेंगे और एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि हमें दूरी स्टेप्स कहाँ लगाने हैं। तो शोल्डर से 3 इंच कम हमने हमारा अपर पार्ट कट किया था, वहाँ पे हमारे स्टेप्स आएंगे। तो फर्स्ट हम पहले वो रेडी कर लेंगे। उसके लिए हमने एक ऐसा फैब्रिक लिया है जिसकी विड्थ 4.5 इंच है और वहाँ से 4 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। जो 3 इंच का हमारा स्टेप्स होगा और 1 इंच हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी और बाकी का फैब्रिक से हम स्टेप्स को बांधने में यूज करेंगे। लाइक अ बो टाइप, वो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम 4 पट्टी कट करेंगे जो हमारे अपर पार्ट में 2 फ्रंट और 2 बैक पार्ट में आएगा और इसकी लेंथ हमने 15 इंच रखी है। स्टेप्स को बांधने में भी यूज होगा। नाउ अभी एक पट्टी को लेंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अभी वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह हम स्टिचिंग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम 3 इंच तक सेम स्टिच रखेंगे। देन बाद में वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से स्टिचिंग को हम क्रॉस कर लेंगे। इससे स्टेप्स का टेल जैसा लुक आएगा। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से। तो इसी प्रोसेस के साथ हम 4 स्टेप्स कंप्लीट कर देंगे। अभी स्टिचिंग से हाफ इंच दूर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। और कई बार क्या होता है कि ऐसे फ्रॉक हमें छोटे बेबी गर्ल के ऊपर पहनाने में बहुत अच्छे लगते हैं और उनके ऊपर इस तरह के फ्रॉक बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन द मोस्ट कॉम्प्लिकेट कि उसको पहनाने में दिक्कत आती है और बेबी रोने लगते हैं। सो आई मस्ट सजेस्ट आप ये वाले स्टेप्स फ्रॉक बनाएं जिसको पहनाने में बहुत ही आसानी होगी और 4 चांद वाला लुक तो आ ही जाएगा यार। अभी बिल्कुल एक जैसे ही हम सारे स्टेप्स को कट कर देंगे। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से, तो है ना बिल्कुल आसान। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को तो जरूर टैप करना मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी एनी प्रॉब्लम डू कमेंट मी। तो चलिए अभी हम सारे स्टेप पर स्टिचिंग लगा देंगे। अभी कुछ इस तरह से हम स्टेप्स को सीधा कर देंगे। इसके लिए आप कोई भी ऐसा टूल यूज कर सकते हो। ये हम टेल साइड से फैब्रिक को पुश करते हुए ओपन साइड में लाएंगे और वहाँ से खींच लेंगे। तो इसके लिए आप नीडल और थ्रेड का भी यूज कर सकते हो। जिस तरह से हम ब्लाउज की डोरी को सीधा करते हैं बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ। तो बिल्कुल इसी मेथड के साथ सारी स्टेप्स हम सीधी कर लेंगे और उसको अच्छे से सेट कर देंगे। नाउ भी हम अपर पार्ट को लेंगे, उसका कोई भी फ्रंट और बैक पार्ट में से एक लेंगे। अभी हम एक चॉक की हेल्प से शोल्डर टू आर्म होल की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी कपड़े को राइट करके इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा देंगे जिससे बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अभी आपको जैसा वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से 0 इंच पे हमें स्टिच लगानी है और इस तरह से हमारी डिजाइन क्रिएट होगी। बिल्कुल यही प्रोसेस से हम उस स्टिच से थोड़ा दूर फिर से एक स्टिच लगाएंगे। ऐसे हमें 3-4 बार प्लेट्स ले लेनी है और सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी रेडी कर लेंगे। तो है ना बिल्कुल आसान और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। नाउ भी हम स्ट्रिप स्टिच करेंगे। उसके लिए अपर पार्ट को सीधा रख के उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रिप्स को उल्टा रखेंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। इसके लिए आप कोई भी पिन या नीडल यूज कर सकते हो। तो ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अभी हम बैक पार्ट को लेंगे और उसके शोल्डर हम फ्रंट पार्ट के ऐसे इक्वल में लाएंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि हमें स्ट्रिप्स कहाँ लगानी है। बिल्कुल उसी तरह से हम बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और उसके ऊपर भी स्ट्रिप्स ऐसे सेट कर देंगे। जैसा मैंने पहले कहा वैसे ही नीडल या पिन की हेल्प से दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से सेट करेंगे। अभी फुल नेक को कवर करने के लिए एक ऐसी पट्टी लेंगे और उसकी 1 साइड हम फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से। नाउ राउंड शेप में इस तरह से छोटी प्लेट्स लेके फुल नेक को कवर कर देंगे।
देन अभी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देंगे। आर्म होल के राउंड शेप में हम ऐसे प्लेट्स लगा देंगे ताकि वो शेप हमारा खराब ना हो। बाकी इसी तरह से हम सीधी पट्टी रख के देन फिर से आर्म होल में प्लेट्स लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको पट्टी की साइड रख के ऐसे धार सिलाई लगा देनी है। वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही फैब्रिक को सेट करते जाएंगे और स्टिच लगा दे जाएंगे। अब उस पट्टी को पीछे की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिच लगा देंगे और इस तरह से हमारा फुल नेक कवर हो जाएगा। अगर आपकी फ्रॉक में अस्तर हो तो उसको उल्टा के आपके नेक को कवर कर सकते हो, वो भी बहुत ही प्यारा लुक देगा। अदरवाइज यही मेथड यूज करना। नाउ यहाँ पे हमारा बैक पार्ट इज डन। अभी इसी मेथड के साथ हम फ्रंट पार्ट के नेक को भी कवर कर देंगे। इसी के साथ हमारा अपर पार्ट इज डन। अभी बॉटम पार्ट के फ्रिल्स की बारी। अभी सेम दोनों लेयर में कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लेके दोनों को रेडी कर लेंगे और दोनों के फ्रंट और बैक पार्ट को अलग करके कुछ इस तरह से एक के ऊपर एक रख के सेट कर देंगे और हमारे अपर पार्ट पर कुछ इस तरह से सेट करके उसको अटैच कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह से हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। नाउ भी फ्रिल्स अटैच होने के बाद दोनों पार्ट को ज्वाइन करने की बारी। तो उसके लिए बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रख देंगे और फिर क्या अपने बेबी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग कर लीजिए और इसका फाइनल लुक तो आप देख ही सकते हो। और हाँ, बॉटम को इस तरह से फोल्ड करना बिल्कुल मत भूलना। देन फ्रॉक पर और 4 चांद लग जाए इसके लिए मैंने ये बो डिजाइन भी बनाई है, बिकॉज पहले वाले 4 चांद तो हमारे स्ट्रिप्स ने लगा दिए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट का लुक जो बहुत ही प्यारा है और यहाँ पे आप बेल्ट भी लगा सकते हो। तो है ना गाइस, बिल्कुल आसान। आई होप आपके फ्रॉक की डिजाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और जो चैनल ने हजू सब्सक्राइब ना करी हो तो जल्दी करो। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं बिल्कुल ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।